अरे बिजली, ये तो कालू जी की आवाज है। बिजली, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कहाँ हो? अरे आ रही हूँ। क्या हो गया? आओ आओ, घर के अंदर आओ। नहीं। अरे ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? उठो, सुनो। अरे कोई है? भैरव, मंगरू, कोई है? जल्दी आओ जल्दी। अरे क्या हो गया? अरे देखो ना, ये कैसे गिर गए हैं। जरा इन्हें उठाओ, घर के अंदर ले चलो। हाँ हाँ भाभी, आप परेशान मत हो, हम इन्हें उठाते हैं। अरे मंगरू, जाते जरा बैद जी को बुला कर लिया। क्या हो गया अचानक से कालू भैया को? हाँ हाँ जाता हूँ भैया, अभी जा रहा हूँ। बाहर ही छाता होगा, छाता ले लेना आप। क्या हो गया ऊपर वाले? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे भाभी, आप डर क्यों रही हैं? कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत होइए। अभी बैद जी आएंगे, दवा देंगे और ये एकदम से ठीक हो जाएगा। देख लेना, मैं कह रहा हूँ ना। ऊपर वाला करे ऐसा ही हो। बैद जी, ओ बैद जी, अरे क्या है रे मंगरू, इस बारिश में मेरे घर में क्यों आया है? बैद जी, वो कालू भैया को पता नहीं क्या हो गया है, आंखें नहीं खोल रहे हैं। अच्छा चलो भाई, देखता हूँ मैं। अरे रे, ये तो बड़ा बीमार लग रहा है। मुझे लगता है बहुत दिनों से ही इसकी तबीयत खराब है। इसे ठीक होने में तो वक्त लगेगा। ये लो दवाइयों की शीशी, ये मैं दे रहा हूँ। लेकिन देखो बिजली, अभी इसे पूरे आराम की जरूरत है, और 1-2 महीने नहीं बल्कि कम से कम 6-7 महीने। 6-7 महीने के लिए इसे पूरा आराम देना है, ध्यान रखो। अच्छा, मैं बिल्कुल आराम दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं चलता हूँ। आपके पैसे? अरे कोई बात नहीं है, बारिश बंद होने दो, काम धंधा थोड़ा चलेगा तो मेरे पैसे मुझे दे देना, कोई बहुत जल्दबाजी नहीं है। अब भाभी, मैं यही बगल में ही हूँ, अगर कोई जरूरत हो तो कहना। मैं जा रहा हूँ अभी, घर में खाने पीने को तो सब कुछ है ना? हाँ भैरव भैया, अभी तो मैंने खाना बनाया ही था। हाँ तो थोड़ा ध्यान रखना, और कोई कमी हो तो जरूर बताना। हाँ हाँ, मैं बताऊंगी भैया। और आप सबका धन्यवाद जो आप लोग आ गए मुसीबत के समय। अरे हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा, अड़ोसी और पड़ोसी ही तो पहले आते हैं। आ गए तुम? कहाँ गए थे? हाँ, तुम्हें तो लगता है जैसे घर की फिक्र ही नहीं है। अरे गौरी, गया था बगल में, कालू भैया को देखो ना क्या हो गया है। तो वैद्य जी ने 6 महीने आराम करने को कहा है, और दवाइयाँ भी दे दी है। हाँ हाँ, तो जाओ ना, उनका चूल्हा तुम ही जलाओ, उनका सब कुछ तुम ही करो, हमारे घर में आने की जरूरत क्या है? अरे ये क्या कह रही हो तुम? वो हमारे पड़ोसी हैं। पड़ोसियों के साथ अगर हम ऐसे करेंगे तो कल को अगर हम मुसीबत में रहेंगे तो कौन आएगा? वो सब मैं नहीं जानती। हाँ, मुझे कोई मुसीबत नहीं आने वाली है, और मेरे रिश्तेदार तो इसी गांव में रहते हैं। अगर कभी मुसीबत भी आई तो मैं रिश्तेदारों को बुला लूंगी, मुझे पड़ोसियों की जरूरत नहीं है। अरे ये क्या कह रही हो? तुम्हारे रिश्तेदार गांव के दूसरे छोर में रहते हैं। जब तक वो आएंगे तब तक तुम्हारा यहाँ पे खेल खत्म हो जाएगा। आप पड़ोसियों के साथ इस तरीके के व्यवहार नहीं किया करते। तुम्हें खाना खाना है या नहीं खाना है? हाँ हाँ, खाना है। तो मुझे ज्ञान मत दिया करो, मेरे पास पहले से ही ज्ञान बहुत है। तुम्हारे जैसों के ज्ञान की जरूरत मुझे नहीं है। अच्छा चलो मुझे खाना दे दो। तुम तो इस घर की रानी हो, तुम तो मालकिन हो, तुम जो कहोगी वही होगा। मेरे से तो गलती हो गई है। अब आए ना लाइन पे, चलो मैं खाना देती हूँ।
अरे बिजली, तुम्हें तो बहुत दिक्कत हो गई। मैं बीमार क्या पड़ गया। अभी घर में अनाज पानी है ना? हाँ हाँ, अभी है, तुम परेशान मत हो। अभी तो हमारे पास बहुत दिन का अनाज पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा चलो, सुकून की बात है कि घर में कम से कम अनाज पानी तो है ना। अरे इसमें तो अनाज बचा नहीं है, अब क्या करूं? मैंने तो उन्हें कह दिया, लेकिन अनाज तो नहीं है। मैं जाती हूँ भैरव भैया के पास, उन्हें कहती हूँ, उन्होंने कहा था मुसीबत आएगी तो मेरे पास आना, मैं मदद करूँगा। भैरव भैया, गौरी, घर में कोई हो क्या? अरे बिजली भाभी, हाँ हाँ बताओ बिजली भाभी, कोई बात है? भैया, थोड़े से अनाज मिल जाते, एक मटका अगर चावल मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होती। घर में सारा खाना खत्म हो चुका है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ क्यों? हाँ, कहाँ से? हाँ, तुमने यहाँ क्या मुफ्त का रसोई खोल रखा है लोगों के मदद के लिए? अरे भाग्यवान, ये क्या कह रही हो? चुप करो जी, और दिमाग ज्यादा मत लगाओ। मेरे पास जो अनाज है मेरे अपने बच्चों के लिए है और खुद के लिए है। देख नहीं रहे हो, बारिश का मौसम है, अभी हमें अनाज कहाँ से मिलेगा? मैं नहीं देने वाली, और तुम भिखारी की तरह बार बार मत आया करो, जाओ यहाँ से। अरे ये क्या कह रही हो गौरी, ऐसे नहीं कहा करते, बहुत गलत बात है। और तुम क्या यहाँ पर खड़ी खड़ी सुन रही हो, शर्म है कि नहीं? नहीं नहीं, जा रही हूँ मैं, मेरी गलती है, मैं यहाँ तक चली आई, अब मुझे माफ कर देना। अरे फुचका ले लो, फुचका। अरे ओ बेटी, तुम ही खा लो, सुबह से बिक्री नहीं हुई है। बाबा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको पैसे नहीं दे सकती। वैसे भी मैं तो खुद परेशान हूँ, आपकी क्या मदद करूँगी? अरे बिटिया, मेरे से तो अब लगता है चला भी नहीं जाएगा। एक काम करो, मेरे इस ठेले को ले जाओ, अपने घर पे रखना, मैं 2-4 दिनों में आऊँगा तो फिर मैं ले जाऊँगा इस ठेले को। बाबा, कहाँ जा रहे हो? बस मैं आया, तुम इस ठेले को ले जाओ। लेकिन सुनो तो। तुम इसे ले जाओ, मैं तुम्हारे घर से ले लूँगा। लेकिन बाबा, तुम तो मुझे जानते भी नहीं, अब क्या करूं? इस ठेले को यहाँ रखने से तो कोई न कोई चुरा ले जाएगा, पहले इसे घर ले जाती हूँ, बाद में देखूंगी। जाती हूँ, दवा दे देती हूँ कालू जी को। अरे चलो, थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। हाँ हाँ, बस कुछ महीने की बात है, उसके बाद आप बहुत अच्छा महसूस करने लगेंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत ना होगी। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे ये फुचके की दुकान है, एक काम करती हूँ, जाती हूँ और इसे बेच कर आती हूँ, जो मुनाफा होगा उससे मैं घर का अनाज ले आऊंगी। नहीं नहीं, ये गलत होगा, ये किसी और का है। अगर बूढ़े बाबा आएंगे तो मैं उन्हें पैसे दे दूंगी। नहीं नहीं, ये गलत होगा, किसी और का है, इसे बेचकर खाना अच्छी बात नहीं है। ये मेरा मन क्या कर रहा है, कभी हाँ कह रहा है, कभी ना कह रहा है, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। जाती हूँ, पहले मैं इसे बेच कर आती हूँ, शायद बिक जाए। फुचका ले लो, फुचका। अरे रे रे रे, ये क्या दिन आ गए बिजली तेरे। हाँ, तुझे फुचका बेचना पड़ रहा है। हाँ मौसी, क्या करूँ, घर चलाना है तो कुछ तो करना होगा ना, इसीलिए। चल अच्छी बात है कलमुही, तूने अपनी हिम्मत दिखाई है, और ये हिम्मत बहुत जरूरी था। दे दे, मुझे दे, पहले मुझे खिला फुचका।
अरे ऐसा स्वाद तो कभी भी मैंने फुचके में नहीं देखा। वाह वाह, मुझे तो खिलाती जा जितना मैं खा सकती हूँ। अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, मजा आ गया। अरे एक बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही है, मेरा तो फुचका कम ही नहीं हुआ और ना ही पानी कम हुआ। ये क्या मामला है? ये तो उतना के उतना ही है। अरे वाह, ये तो बहुत सारे पैसे हो गए। अरे कहाँ चली गई थी बिजली तुम? रात हो गई है, मैं तो डर गया था। नहीं नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें बताना भूल गई। दरअसल मुझे खुद भी पता नहीं था। एक बूढ़े बाबा ने अपने फुचके का ठेला मुझे रखने को दिया था। मैं उस फुचके को बाजार में बेच आई, लेकिन पता नहीं, मैंने देखा न फुचका कम हुआ और ना ही पानी कम हुआ। जैसे कि तैसे ठेले में सारे सामान वैसे ही वैसे हैं। अरे ये कोई जादुई ठेला है क्या? मुझे तो ऐसा ही लगता है। ऐसा कैसे हो सकता है? जो भी है, लगता है जैसे ऊपर वाले ने इस समय हमारे मदद के लिए भेजा है। अरे चलो, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया। अरे रे, वाह वाह, खरीदारी हो रही है। हाँ मौसी, बस जो कल पैसे कमाए थे, सोच रही हूँ उससे घर में खाना वाना बना दूँ और फिर इन्हें भी दवाइयाँ दे दूँ। अरे रे, तो क्या आज दुकान नहीं लगाएगी? मुझे तो लगता है आज तेरे दुकान में बहुत भीड़ होने वाली है। हाँ मौसी, लगाऊंगी दुकान। सुनो जी, मैं जा रही हूँ, शाम को आऊंगी। अच्छा ठीक है, जाओ तुम। वाह वाह वाह, क्या स्वाद है। अजी, मेरा भी मन फुचका खाने को कर रहा है। देखो ना, वहाँ बहुत भीड़ है, लगता है फुचके की ही दुकान है। चलो ना वहाँ चलते हैं। अरे नहीं नहीं, वहाँ नहीं चलते हैं, आगे कहीं देखेंगे। अरे जहाँ भीड़ रहती है वहाँ पर ही अच्छी चीजें मिलती हैं। अरे नहीं नहीं, चलेंगे वहाँ। क्यों? मैं तो जाऊंगी, तुम यहीं रहो। मुझे देना, मुझे देना। अरे गौरी बहन, आओ आओ, दे रही हूँ तुम्हें भी। तुम्हें तो मैं पहले दूंगी। आहा, मुझे नहीं खाना, मुझे तो पता ही नहीं था तुम बेच रही हो ये। ऐसी नौबत आ गई है तुम्हारी। तुम्हें पता था? अरे मुझे पता था, इसीलिए तो मैंने कहा तुम्हें वहाँ नहीं जाना है। लेकिन तुम कभी मेरी पूरी बात सुनती कहाँ हो? तुम तो सीधे निकल। अरे सीधे ना निकलूं तो क्या करूं? तुम तो कोई भी बात बहुत आराम आराम से बोलते हो। हाँ चलो, चलती हूँ। पता नहीं, देखो तो उसे इतना छोटा काम करना पड़ रहा है। बाजार में सबके सामने ठेला लगाना पड़ रहा है। कितना बुरा हुआ है उसके साथ। अरे तुम जरा अपनी सोचो, दूसरे की छोड़ दो। देखो, उसने मुसीबत के समय भी अपने आप को मजबूत बनाए रखा और आज उसका धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत सारे पैसे वो कमा रही है। उसकी वजह से कालू की दवाइयाँ भी चलती है, कालू का इलाज भी चलता है और साथ ही साथ घर भी चलता है। हाँ हाँ,
लेकिन उसे तो बाजार में आखिरकार दुकान लगानी पड़ती है। ये कोई बहुत अच्छी बात थोड़ी हुई। अरे इसमें क्या है, दुकान लगाना कौन सी बुरी बात है। चलो चलो, खाना बनाने जा रही हूँ मैं। और सुनो, बाजार से मच्छी ले आना, रात में मैं मछली बनाऊंगी। अच्छा अच्छा, ले आऊंगा। जा रहा हूँ, खेतों में बहुत सारा काम पड़ा है। तुम्हारे चक्कर में यहाँ बैठा रहूंगा तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा। अरे रे, ये क्या हुआ? अजी देखो। अरे अरे, बाहर निकलो गौरी, बाहर निकलो। अब ये घर में आग लग चुका है, बाहर निकलो जल्दी से। अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ, हमारे यहाँ आग लग गई है। अरे बचाओ, कोई है तो बचाओ। अरे सुनती हो, बुलाओ अपने रिश्तेदारों को। कहाँ गए तुम्हारे रिश्तेदार? अरे ऐसे समय में भी तुम मुझे डांट रहे हो। और क्या करूं, ये देखो क्या हाल हो गया। और फिर आग बुझ जाती है। देखो गौरी और भैरव भैया, आपका घर तो पूरा जल गया है। आप अभी यहाँ क्या करेंगे? आप ऐसा करिए, मेरे घर चलिए, मेरे घर में रुकिए जब तक आपका घर नहीं बन जाता है। अरे नहीं भाभी, हम लोग चले जाएंगे इसके रिश्तेदार के घर। इसका रिश्तेदार है, यहीं पे रहता है। क्यों जी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम अपने रिश्तेदार के घर जाएंगे, हम नहीं जाएंगे आपके घर। मेरा तो फर्ज था आपको कहना, अब आपकी मर्जी, आप हमारे साथ आना चाहते हो कि नहीं आना चाहते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, चलो तुम्हारे रिश्तेदार के पास चलते हैं, और कोई चीज बची नहीं है। हाँ हाँ चलो। भैया, ओ भैया, दरवाजा खोलो, मैं गौरी हूँ। अरे क्या बात है गौरी, इतनी रात गए यहाँ क्यों आई है? भैया, मेरा घर जल गया है, मेरे पास रहने को जगह नहीं है भैया, क्या करूँ मैं, कुछ नहीं सूझा, इसीलिए तुम्हारे पास आ गई। अरे अरे देख बहना, यहाँ बहुत दिक्कत है। मेरे पास तो एक ही कमरा है। हम तो 2 पति पत्नी और 2 बच्चे पहले ही बहुत मुसीबत में रह रहे हैं बहना, हम नहीं रख सकते। इतनी रात गए कहाँ जाऊंगी भैया? अरे तुम्हारे रिश्तेदारों की कमी थोड़ी है, दूसरे घर जाओ, देख लो। फूफा जी, ओ फूफा जी। अरे कौन है? अरे गौरी, क्या बात है, इतनी रात गए आई है? फूफी, घर के अंदर आने भी नहीं पूछोगी क्या? अरे बता तो सही, लोग इतनी रात गए मुसीबत में आते हैं, हम तो खुद ही मुसीबत में हैं, तुम्हें कहाँ से जगह देंगे? फूफी, मैं तो यहाँ कुछ दिन रहने आई थी। अरे मुझे खुद ही बहुत दिक्कत है, मैं नहीं रख सकती, जा जा किसी और के दरवाजे जा। अरे कोई बात नहीं है गौरी, तुम्हारे मामा भी बचे हैं, तुम्हारे काका भी बचे हुए हैं, चाचा भी बचे हुए हैं, अभी तो बहुत सारे रिश्तेदार बाकी है, सबके दरवाजे खटखटा खटखटा के देखते हैं। नहीं, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, मुझे समझ में आ गया है, ये सारे रिश्तेदार किसी काम के नहीं हैं, अपने ऊपर ही भरोसा रखना ज़्यादा अच्छा होता है। अरे नहीं नहीं, अभी और रिश्तेदार हैं, चलो तो सही। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अरे गौरी देखो, चलो मेरे साथ। देखो गौरी, एक चीज याद रखो, रिश्तेदारी हमेशा खून की हो ऐसा सही नहीं होता है। सबसे पहले सामने वाले को देखो। कई बार क्या, अक्सर खून के रिश्ते काम नहीं आते हैं, काम आते हैं
दूसरे लोग जिनसे दिल के रिश्ते बनते हैं, जो अच्छी सोच के और अच्छे व्यवहार के मालिक होते हैं। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, बिजली और कालू दोनों ही बहुत अच्छे व्यवहार के हैं। ये ऐसे हैं जिनको कुछ भी मदद मांगने से वो ज़रूर मदद करेंगे, और इसीलिए हमें उनके साथ रिश्ते अच्छे रखने चाहिए। वक्त बहुत बलवान होता है, कब किसको किसके पास लाकर पटक दे कहना मुश्किल होता। मैंने उस समय भी तुम्हें समझाया था, लेकिन तुम्हें तो बस उस समय लग रहा था तुम्हारे ढेर सारे रिश्तेदार हैं। मैं बहुत अच्छे से जानता था तुम्हारा कोई भी रिश्तेदार हमें जगह नहीं देगा, लेकिन मैं चाहता था तुम ये सारी चीज़ें खुद से देखो, और जब तुम खुद से देखोगी तो तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ, मुझे सब समझ में आ गया। मुझे अपनी गलती भी समझ में आ गई है। चलो हम लोग चलते हैं बिजली और कालू के घर। बिजली भाभी, घर में हो क्या? अरे रे, आओ 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 भैया, आओ भैरव भैया, आओ गौरी, घर आ जाओ अंदर। दीदी मुझे माफ़ कर देना, उस दिन मैंने तुम्हारा बहुत मजाक बनाया। तुम्हें ज़रूरत थी, लेकिन उस समय मैंने तुम्हारी ज़रूरत नहीं समझी। अरे कोई बात नहीं है, गलतियाँ अक्सर होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे को माफ़ ना करें। हम एक दूसरे को माफ़ करके ही आगे बढ़ते हैं। अरे दीदी, ये खाना तो तुमने अपने लिए बनाया होगा। अरे कोई बात नहीं है, दोबारा बना लूँगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो, अब तो कालू जी भी काफ़ी अच्छे हो गए हैं। अब कुछ महीनों में वो भी मेरे काम में हाथ बटाने लगेंगे। वाह दीदी, आपने बहुत अच्छा काम किया। चलो जी, अब हमारा घर बन चुका है, और ये सब कुछ कालू और बिजली की मेहरबानी है। सुनो जी, मैं कुछ सोच रही हूँ। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि आखिरकार बिजली दीदी को मैंने कभी भी फुचके बनाते नहीं देखा, लेकिन रोज वो फुचके बेचने निकलती थी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? वो फुचका बनाए नहीं, लेकिन फुचका बेचे, ये संभव कैसे है? अरे तुम अपना ये दिमाग चलाना बंद करो। उन्होंने हमें शरण दी थी, हमें घर दिया था, हमें आसरा दिया था। बस इतना याद रखो, बाकी सब भूल जाओ और चलो अपने घर में खाना बनाओ। हाँ, जा रही हूँ, खाना बनाने ही जा रही हूँ। दोनों मिलकर अब फुचके का दुकान चलाने लगते हैं। हवा का तेज झोंका आता है, जिससे गोरी कौवी और कालू कौवा का घोंसला टूटकर बिखर जाता है। कालू भतीजी, घोंसला तो टूट गया, अब हम क्या करेंगे? ठंड भी आ रही है, हम दोनों ठंडी के दिन कैसे गुजारेंगे? गोरी, चिंता न करो, दूसरे जंगल में मेरी चाहने वाली एक टुन्नी चिड़िया रहती है, हम कुछ दिन वहाँ गुजार लेंगे। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा टुन्नी चिड़िया के पास दूसरे जंगल जाने की तैयारी करते हैं। गोरी कौवी ने अपनी चीजें एक बड़े बैग में डाल ली थी। दोनों कौवा और कौवी दूसरे दिन टुन्नी चिड़िया के जंगल की तरफ उड़ते हैं। वो थक जाते हैं और रास्ते में एक जगह थोड़ा आराम करने के लिए रुकते हैं। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। कालू कौवा बैग गोरी के पास रखता है और वहाँ से उड़ता है। थोड़ी दूर कालू कौवे को एक बूढ़ी कौवी धान लेकर जाती हुई दिखाई देती है। कालू कौवा पीछे से जाता है और उसे धक्का देकर गिरा देता है। बेशरम दुष्ट कौवे, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया है? कालू कौवा कुछ बोले बिना उस बूढ़ी कौवी को दाना उठाकर भाग जाता है और बूढ़ी कौवी बेचारी वहाँ बैठी रोती रह जाती है। मैं छीन कर ले आया, मैं उस बूढ़ी कौवी से दाना छीन कर ले आया। गोरी, लो अपना पेट भरो। गोरी कौवी भूखी थी,
वो दाना देखकर बहुत खुश हो जाती है। गोरी को भी दाना खा लेती है और फिर वो दोनों फिर से उड़ते हैं। शाम होने को थी जब कौवा और कौवी टुन्नी चिड़िया वाले जंगल में पहुंच जाते हैं तो एक पेड़ पर बैठे एक तोते को कौवा पूछता है, सुनो सुनो मिट्टू तोते, यहाँ टुन्नी चिड़िया का घर कहाँ है? वो सामने पीपल का पेड़ जो है, जो छोटा सा घर है, वो टुन्नी चिड़िया का ही है। कौवा और कौवी फिर से उड़ते हैं और उस घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देते हैं। दरवाजा अंदर से बंद था। गोरी कौवी दोबारा दस्तक देते हैं। खिड़की से टुन्नी चिड़िया की बेटी गुड़िया बोलती है, बताइए आंटी कौवी, आपको किससे मिलना है? बेटी दरवाजा तो खोल दो, सब बताते हैं। मुझे मम्मा ने मना किया है कि किसी अजनबी के कहने पर दरवाजा मत खोलना। नहीं नहीं छोटी गुड़िया, हम कोई अजनबी नहीं है, हम आपकी मम्मा के दोस्त हैं। मैं आपकी मम्मा का पुराना जानने वाला हूँ। आप जो भी कोई हो, लेकिन मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी जब तक मम्मा घर वापस ना आ जाए। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। कालू जी, ये छोटी चिड़िया हमें घर के अंदर नहीं जाने देगी। अब हमें वहाँ डाल पर बैठकर ही टुन्नी चिड़िया का इंतजार करना होगा। कौवा और कौवी दूसरे पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। कबूतर भैया, अब मैं जाती हूँ, मुझे घर जाकर अपनी बेटी को दाना देना है। चिड़िया अपने घर चली जाती है। कौवा दूर से ही चिड़िया को आते हुए देख लेता है। वो आ गई टुन्नी चिड़िया, टुन्नी चिड़िया आ गई। चिड़िया भी वहाँ पहुँच जाती है। कालू कौवे, तुम यहाँ कैसे? टुन्नी, कल की तेज हवा में मेरा घोंसला टूट गया था, इसके लिए मैं कुछ दिन रहने के लिए तुम्हारे पास चला आया। कौवे भैया, बात तो ठीक है, मेरा घर भी बहुत छोटा है, आप 1-2 दिनों में अपना घर बना लेना। फिर चिड़िया गोरी कौवी और कालू कौवे को घर के अंदर ले जाती है। चिड़िया, तुम्हारी बेटी ने तो दरवाजा ही नहीं खोला, मैंने बहुत विनती की इसकी। गोरी, मैंने ही मना किया था इसे, सुना है जंगल में कोई चील भी फिर रही है। आंटी कौवी और अंकल कौवे, अब विश्वास हुआ? मैं ना कहती थी ना, मम्मा ने मुझे दरवाजा खोलने से मना कर रखा है। चिड़िया कौवे को दाना देती है और सोने के लिए 2 नरम घोंसले भी। कौवा और कौवी दाना खाते हैं और नरम घोंसले में सो जाते हैं। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के साथ ही लेट जाती है। सुबह हो जाती है। कौवा और कौवी भी उठ जाते हैं और जंगल घूमने बाहर निकल जाते हैं। उड़ते उड़ते कौवा और कौवी पहाड़ों के ऊपर पहुंच जाते हैं। वहाँ एक बड़ी चील बैठी हुई थी। चील के पास एक अनार का पेड़ भी था। कालू जी, मुझे अनार खाने का बहुत दिल कर रहा है। ये अनार का पेड़ उस बड़ी चील का ही होगा। अगर अनार खाना है तो वो बड़ी चील से पहले इजाजत लेनी होगी। गोरी और कालू उस बड़ी चील के पास चले जाते हैं। चील दी, मेरी पत्नी गोरी को अनार खाने का दिल कर रहा है, क्या हम इस पेड़ से अनार खा सकते हैं? कौवे और कौवी, ये पेड़ तो हमारा ही है। हाँ, इस पेड़ से तुम एक अनार तोड़ सकती हो। गोरी कौवी उस पेड़ से एक अनार तोड़ती है और दोनों कौवे अनार खाने लगते हैं। अनार अंदर से लाल और बहुत मीठा था। चील दी, ये अनार तो अंदर से बहुत मीठा था, क्या हम कल भी आकर ये अनार खा सकते हैं? कौवे और कौवी, अगर तुम बदले में मुझे मांस देने का वादा करो तो तुम कल भी आकर अनार खा सकती हो। चील दी, आप चिंता न करें, किसी न किसी पक्षी को हम यहाँ धोखे से ले आएंगे अनार खाने के लिए। अनार खाने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मम्मा, मुझे ये कौवे आंटी और कौवे अंकल अच्छे नहीं लगे। कितने अजीब से लालच वाले बात कर रहे थे। गुड़िया बेटी, ये कालू कौवा मेरे बचपन का दोस्त है, 2-4 दिन रहकर यहाँ से चले जाएंगे। कौवा और कौवी भी चिड़िया के घर लौट आते हैं।
गोरी और कालू, तुम दोनों कहाँ गए हुए थे? हम तो अपने लिए घर बना रहे हैं। उस बासु के पास हम अपने लिए बहुत मजबूत और बड़ा घर बना रहे हैं। फिर तो आप कुछ दिनों के बाद आप यहाँ से चले जाएंगे। हाँ हाँ, जैसे ही हमारा घर बनेगा हम यहाँ से चले जाएंगे। कौवा और कौवी झूठ बोलते हैं। दूसरे दिन कौवा और कौवी नदी के पास बैठे हुए थे और गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, ये नया जंगल है, कोई हमारा विश्वास नहीं करेगा। और अगर हम चील दी के लिए मांस नहीं लेके गए तो वो अनार खाने नहीं देगी। गोरी, चिड़िया तो हमारा विश्वास जरूर करेगी। हम चिड़िया को ही बुलाकर लाते हैं और उसकी बलि दे देते हैं। मैं अभी जाकर चिड़िया को झूठ बोलकर उसे बुलाकर लाता हूँ। कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। चिड़िया चिड़िया, मैं अभी देख कर आया हूँ, पहाड़ों के नीचे बुलबुल गिरी हुई है और वो तुझे पुकार रही है। टुन्नी टुन्नी, वो बहुत दर्द में है, उसे जाके बचा लो। ये सुनकर टुन्नी चिड़िया बोलती है, कौवे भैया, आप भी हमारे साथ चले, हमें बुलबुल की मदद करनी होगी। कौवे ऐसे झूठ बोलकर बहाने बनाकर चिड़िया को अपने साथ लेकर जाता है। गोरी कौवी चील के घर पहले ही पहुंच गई थी। चील दी, तुम्हारा भाई उस पागल चिड़िया को लेने के लिए गया है, वह आता ही होगा। तुम जल्दी से चिड़िया को खा लेना, फिर हम खाएंगे अनार। तोता चील के घर के पास ही बैठा हुआ था। तोता चील और गोरी कौवी की बातें को सुन रहा था और वहां भागकर चिड़िया के पास जाता है। टुन्नी टुन्नी, रुक जाओ, ये कौवे तुम्हें धोखे से लेके जा रहा है। अगर तुम इस कौवे के साथ गई तो चील तुम्हें खा लेगा। चिड़िया डर जाती है। ये तोता तो झूठ बोल रहा है। मेरा दोस्त तोता कभी झूठ नहीं बोलता। चलो चिड़िया बहन, मेरे साथ आ जाओ, वापस जाते हैं हम लोग। तोता चिड़िया को रास्ते से ही वापस लेकर चला जाता है। जब शाम तक कालू कौवा नहीं आता है तो गोरी चील से कहती है, चील दी, मैं अभी जाकर कालू को देखती हूँ, न जाने कालू कहाँ रह गया है। गोरी, अगर तुम मुझे मांस ही खिलाना चाहती हो तो क्यों ना मैं तुझे ही खा लूं, मुझे मांस भी मिल जाएगा और तुम्हारे कालू पति को अनार। ऐसा कहकर चील गोरी कौवी को मार देता है और उसे खा लेती है। ऐसे बूढ़े कौवों को अपने किए की सजा मिल जाती है। हर पक्षियों को वैसा ही मिलता है जिसकी जैसी सोच होती है। अगर सोच अच्छी हो तो अच्छा मिलेगा और सोच बुरी हो तो बुरा मिलेगा। इसलिए हमेशा अपनी सोच अच्छी रखें। किसी जंगल में एक कौवा और कौवी रहते थे। वो दोनों बहुत ही लालची कौवे थे। कौवा जंगल से लकड़ियां काटकर दूसरे पक्षियों को बेचा करता था। एक दिन कौवा और कौवी जंगल में लकड़ियां काट रहे थे। तब कौवे की पत्नी कौवे से कहती है, कालू जी कहता है ऊपर वाला सबका ध्यान रखता है, फिर मेरे पास सोने के गहने क्यों नहीं है? सब चिड़िया के पास बहुत कुछ है। गोरी, चिड़िया बहुत मेहनती है और ईमानदार भी। एक तो आप हर समय ईमानदार ईमानदार कहते रहते हो, ऐसे कामों से कुछ भी नहीं मिलता। फिर गोरी कौवी एक कुल्हाड़ा से सूखे पेड़ को काटने लगती है। जैसे ही पेड़ गिरता है उस पेड़ की एक खोखल से एक खजाना गिरता है। मिल गया कालू, मुझे इस पेड़ से एक बड़ा खजाना मिल गया, जल्दी आओ। इतना बड़ा खजाना देखकर कालू और गोरी कौवी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। अब तो जंगल के हम सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। मेरी मैके वाले अब जंगल में सब मुझसे जलेंगे। अब तो मैं सोने के गहने लूंगी। फिर वो दोनों अपना कुल्हाड़ा एक नदी में फेंक देते हैं और खजाना को एक बोरी में डालकर अपने घर को उड़ जाते हैं।
रास्ते में जाते हुए गोरी कालू से कहती है, कालू, मैं इस खजाने को बेचकर एक बहुत बड़ा घर बनाऊंगी और सारे गरीब पक्षियों को इस जंगल से भगा दूंगी। हाँ हाँ, अब तो हम सबसे अमीर पक्षी हैं। अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं। वो थक जाते हैं और बोरी को एक जगह पर रखकर थोड़ा आराम करने लग जाते हैं। तो इंतजार नहीं हो रहा है, एक बार इस खजाने को फिर से देख लूं। गोरी बोरी को खोलती है तो हैरान रह जाती है। उस बोरी में सोने की जगह पर लोहा था। कालू, ऐसा कैसे हो गया? मेरा सोना लोहा में कैसे बदल गया? गोरी, ये कोई बहुत ही बड़ा चमत्कारी सोना था। जो हुआ वो छोड़ो, लोहा भी तो महंगा होता है। हम लोहे को भी बेचकर बहुत कुछ खरीद सकते हैं। मगर गोरी उदास थे। वो बोरी को उठाकर आगे उड़ते हैं और घर पहुंच जाते हैं और बोरी को एक कोने में रख देते हैं। कालू जी, मैं इस लोहे को बेचकर एक गाय को लूंगी, फिर 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाकर बेचूंगी। ऐसे तो हम बहुत चंद ही दिनों में अमीर बन जाएंगे। ऐसे तो मजा ही आ जाएगा। कोड़ी, 1 लीटर दूध में हम 1 लीटर नहीं बल्कि 2 लीटर पानी मिला देंगे। दूध का तो रंग सफेद ही होता है और थोड़ी ना किसी को पता चलेगा। तो ठीक है, हम 2 लीटर ही पानी मिला दिया करेंगे। ऐसे लालची कौवे खुश होते हुए लोहा खरीदने वाले पक्षी के पास जाते हैं। अच्छे से वजन करना पक्षी, ये लोहा बहुत खास है। ये तो पूरा 10 किलो हुआ। एक बार बोरी खोलकर देख लो। देखो देखो, एक बार क्या, पूरे 10 बार देखो। फिर वह पक्षी जैसे ही बोरी को खोलता है तो देखता है बोरी में तो मट्टी है। मुझे पागल समझ रखा है, इस बोरी में तो मट्टी है। कालू, ये क्या हुआ? अच्छा भला खजाना मिला था। पहले सोना लोहे में बदला, फिर लोहा मिट्टी में बदल गया। हमारे भाग्य में ये सब नहीं है। फिर वो दोनों मट्टी को कहीं पर गिराकर चले जाते हैं। चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी थी, तभी वहाँ तोती आती है। चिड़िया बहन, बारिशें शुरू होने वाली है। मेरा घर मिट्टी का है, क्या आप मेरे घर की मरम्मत कर देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं हरियाली बहन, मैं आपकी जरूर मदद करूँगी। मैं अभी मट्टी लेकर आती हूँ, फिर आपके घर की मरम्मत कर देती हूँ। फिर चिड़िया वहाँ से उड़कर मट्टी लेने पहुँचती है। फिर उस चिड़िया को वही मिट्टी नजर आती है जिसे कौवे और कौवी वहाँ फेंक कर गए थे। ये मिट्टी तो ठीक है, मैं इस मिट्टी को इसी बोरी में डाल कर ले जाती हूँ। चिड़िया उस मिट्टी को उस बोरी में डालकर वहाँ से उड़ती है। रास्ते में जाते हुए चिड़िया सोचती है, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं हरियाली तोते को मिट्टी की जगह अच्छी मजबूत घर बना के देती, मगर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। चिड़िया रास्ते में थक जाती है और मिट्टी की बोरी रखकर थोड़ी देर आराम करती है। उसे मिट्टी सख्त महसूस हो रही थी, इसलिए वह बोरी को खोलकर देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि बोरी में तो लोहा था। अरे, इस बोरी में तो लोहा है। ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। मैं लोहे को बेचकर तोते को पक्का घर बनाकर दे सकती हूँ। खुशी खुशी चिड़िया उस लोहे की बोरी को उठाकर उड़ती है और तोती के पास पहुँच जाती है और उसे बताती है, मुझे लोहे की बोरी मिली है। अब मैं इस लोहे को बेचकर आपको पक्का लकड़ियों का घर बना कर दूंगी। मगर अफसोस, अगर मुझे सोने मिल जाता तो मैं गरीब पक्षियों की भी मदद करती। मैं सब पक्षियों को नए घर बना कर देती। ऐसा कहते हुए चिड़िया उस लोहे की बोरी को खोलती है, मगर उसमें तो सोना था। ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। चिड़िया चिड़िया, ये जरूर ऊपर वाले ने तुम्हारी मदद की है। अब आप हर नेक तमन्ना पूरी कर सकती हो। फिर वह चिड़िया
उस सोने की बोरी को सोनार के पास बेच देती है और उस पैसे से तोती का नए लकड़ियों का पक्का घर बना देती है। वह दूसरे सभी पक्षियों की मदद करती है और बुलबुल को भी एक घर बनवा देती है। कालू, सुना है चिड़िया सबको एक घर बना कर देती है। चलो हम भी चिड़िया के पास जाते हैं। हम भी चिड़िया से नया घर बनवा लेंगे। फिर वह चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, हमारा भी घर टूटा हुआ है, हमें भी एक घर बना दो। मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं आपको भी एक नया घर बना दूंगी। चिड़िया, ये तो बताओ तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मुझे लोहार की दुकान के पास एक मिट्टी की बोरी मिली थी, वो बाद में सोने की बोरी में बदल गई। ये सुनकर गोरी की तो जान ही निकल जाती है। क्या? गोरी, वही बोरी जो हमने फेंकी थी। कालू सच ही कहते हैं, लालच करने वालों की सोना भी मिट्टी और अच्छे पक्षियों की मिट्टी भी सोने में बदल जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करते रहना चाहिए।